देखिए बड़ा मरा तभी तो तहलका हुआ है ना। जितना बड़ा लीडर मरा है और जिस तरीके से बच्चों को मारा गया है, क्यों नहीं करेंगे वो? लड़ना चाहिए और लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया को बता दिया एक छोटा सा देश कितना बड़ा ताकतवर निकला है। यही हम भारत देश के इस वर्तमान में जो सरकार है उसको भी यही कहना चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे समुदाय के लोग हैं, ये जो छोटी छोटी जो ताकतें हैं, इनको आप इग्नोर करना बंद करिए, नहीं तो आपका हाल भी अमेरिका जैसा भारत देश में ना हो जाए। कि ईरान के सामने सबने घुटने टेक दिए, इजराइल ने, अमेरिका ने। ये इस बात का कोई औचित्य नहीं बचा है कि अब अमेरिका खुद ये समझ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। अब आए दिन कोई ना कोई नए बहाने और नया कुछ ढूंढ रहा है। इधर ईरान ने फिर कह दिया है कि हम बहुत जल्दी 24 घंटे का से भी कम समय दिया है और उस समय के अंदर जो उनके बड़े बड़े जो रडार हैं, जो 18 कंपनियां जो हैं, उनको नस्ताबूद करेंगे। और इसमें कोई दौरा नहीं है। जब ईरान बोलता है तो इसका मतलब आप ये मान लीजिए कहीं ना कहीं ईरान के पास आज इतनी एनर्जी बची हुई है, इतनी ताकत बची हुई है कि अमेरिका जैसे जो सबका अपने आप को सुप्रीमो कहने वाला था, आज वो घुटने के बल पे मुंह दे मुंह जाके गिरा है। अरे ये तो ट्रम्प कह रहा है क्या खिलौने से गिराएंगे? देखिए खिलौने से ही गिरा रहे हैं अभी तक। हाँ। उनके पास इतने खिलौने हैं कि जो गुब्बारा होता है, गुब्बारे जैसे टैंक बना करके कैसे हिला दिया अमेरिका को। अपने आप को वो बहुत सुपर मानने वाला था, पूरे देश जो उसके यहाँ झुकते थे। लेकिन आज कोई भी और पाकिस्तान जैसे जो लोग हैं, देश हैं, वो भी जो ना अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं। अरे क्या ईरान 20 साल पीछे चला गया? अब ईरान ना 20 साल पीछे गया था और ना जाने वाला। जो 20 साल नहीं 50 साल पीछे चला गया वो अमेरिका चला गया है, इसमें कोई दौरा नहीं है। ये तो दिख रहा ना, पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है कि ईरान ने क्या हालात कर दी इजराइल और अमेरिका की। ये तो बहुत बुरा वक्त आ रहा है। ये तो देखिए भारत की तरफ कुछ छोटी मोटी जो नजर है, 2 से 3 हफ्ते टिकेगा बस अब युद्ध में। नहीं युद्ध चलेगा। ईरान जो है अपने आप में अभी कमजोर नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं है। उन्होंने अपना इतना बड़ा जखीरा अभी भी जो ना छुपा के रखा हुआ है कि कम से कम ऐसा लग रहा है युद्ध को देखते हुए महीने भर और युद्ध चलेगा। वो लीडर मर गए, अब क्या उसको बात कर रहे हैं? नहीं देखिए बड़ा मरा है तभी तो तहलका हुआ है ना। जितना बड़ा लीडर मरा है और जिस तरीके से बच्चों को मारा गया है, क्यों नहीं करेंगे वो? लड़ना चाहिए और लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया को बता दिया एक छोटा सा देश कितना बड़ा ताकतवर निकला है। यही हम भारत देश के इस वर्तमान में जो सरकार है उसको भी यही कहना चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे समुदाय के लोग हैं, ये जो छोटी छोटी जो ताकतें हैं, इनको आप इग्नोर करना बंद करिए, नहीं तो आपका हाल भी अमेरिका जैसा भारत देश में ना हो जाए। अमेरिका कह रहा हमारा मकसद था रिजीम चेंज करना, हमने रिजीम चेंज कर दी ईरान की। नहीं कुछ रिजीम चेंज नहीं हुई है। अमेरिका की खुद की हो गई है। अमेरिका का खुद का बुरा हाल हो चुका है। आज अमेरिका का इस हालात में आके गिर चुका है कि पूरा देश उसको थू थू कर रहा है। ये तो हमने क्या, पूरा देश की जो ना जो स्ट्रीम मीडिया है वो भी इस बात को स्वीकार कर चुका है। जो हमेशा मोदी के और ट्रम्प के गुण गाने वाले लोग थे, उन्होंने भी इस बात का स्वीकार कर लिया कि अब अमेरिका का बहुत बुरा वक्त आ चुका है। अमेरिका पाकिस्तान से भी नीचे चला जा चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रम्प कह रहे हैं कि जो वहाँ जो नई जो सरकार बनी हुई है, जो सरकार चल रही है, जो रिजीम हमने चेंज की है, उसके बाद जो नए नेता जो आए हैं वो हमारी बात मानने को तैयार है। नहीं वो कोई मान नहीं, वो क्यों मानने की बात है? जब उनके इतने बड़े लीडर को आपने मार गिराया, वहां की जनता को मार गिराया, आपको तो अहंकार था ना, आपको तो घमंड था ना, आपका घमंड चकनाचूर कर दिया है। और आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ने पूरा देश दुनिया को बताते हैं। और अमेरिका का तो कोई लग ही नहीं रहा है किसी भी एंगल में आके ने सीधा जो जनता को से वार्ता करते हो, बात करते हो। वो तो भारत के प्रधानमंत्री जैसे हो रहे हैं, मीडिया से तो बहुत कोसों दूर रहते हैं। ट्रम्प से मीडिया ने जब सवाल पूछा, कहा कि अमेरिका के अंदर जो कीमतें हैं तेल की वो बढ़ गई हैं, तो उन्होंने कहा आप लोग सुरक्षित तो महसूस कर रहे हो ना यहाँ पे? देखिए सुरक्षित तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो सुरक्षित कैसे हो जाएंगे? सुरक्षित का तो सवाल ही नहीं उठता ना। हाहाकार मचा हुआ है। अरे जिंदा तो किस वजह से है? ये आपकी वजह से नहीं है, ये तो ईरान की वजह से जिंदा है, जो देशों को, भारत देश को मदद कर रहा है। तो यहाँ की सरकार को मदद नहीं कर रहा है। भारत देश के जितने भी जो लोग हैं वो इस बात को समझ लें कि ईरान जो मदद कर रहा है वो भारत के जनता की मदद कर रहा है, ना कि सरकार की मदद कर रहा है। और अमेरिका को भी इस बात का देख लेना चाहिए। अगर समय रहते वो अपने आप में नहीं स्वीकार करेंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अमेरिका का नाश होने की कगार पर आज अमेरिका खड़ी है। लेकिन साहब नेतन्याहू कह रहा है कि अगर ईरान सरेंडर नहीं करेगा तो खाने के लाले पड़ जाएगा। वो उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास लाले नहीं पड़ेंगे। लाले किसके पास पड़ेंगे? किसके पास पड़ेंगे? नहीं वो तो फालतू की बकवासें कर रहे हैं ना।
उनके अमेरिका के पास पड़ेंगे और देशों के पास पड़ेंगे। अगर उनको ये डर होता तो इतना लंबा युद्ध नहीं करते। और आज भी वो जब 24 घंटे 12 घंटे की अगर चेतावनी दे रहे हैं कि बड़े बड़े जो आपके पास जो न्यूज चैनलों के जो बड़े बड़े मोबाइलों के बड़े बड़े जो आपके मेटा गूगल जो है उनके ऊपर हमला करने की, तो ये तो इस देश को समझ लेना चाहिए कि चल क्या रहा है। और हो सकता है कि रात भर में ये काम हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से ये जो चल रहा है ये बहुत बहुत बुरा हाल है। देश को कौन सी सरकारों ने किस परिस्थितियों में खड़ा किया था, ये पूरा नस्ताबूद करने वाली सरकार आज अमेरिका में भी है और यही हालात भारत का भी होना। आखिर ईरान को इतनी ताकत और हिम्मत कहाँ से मिल रही है? ईरान को खुद अपने बलबूते पे खड़ा है, किसी के रहमो करम पर है। 9 करोड़ तो यही तो है ना, सब कुछ अपने आप में मजबूत ढांचा कर रखा है। ये कोई उन्होंने बहुत बड़ा जो ना इसका प्रचार सरचार नहीं किया। जो सेक्रेट चीजें होती हैं वो दुनिया के सामने नहीं लेके आए, वक्त आने पे सारी चीजें दिखाई हैं। वो ढिंढोरा पीट रहे थे ना, ये तो उनसे पूछा जाए। आप तो बहुत बड़े देशों के अंदर सुपर पावर थे, आज आपकी सुपर पावर कहां गई? यही इस देश के अंदर समझने की और सोचने की शक्ति होनी चाहिए कि ईरान ने जितना बढ़िया काम किया है देश के अंदर, शायद और देशों से भी उम्मीद हम कर सकते, लेकिन वो नाउम्मीदी हर जगह से आई है। तो आप कह रहे हैं बढ़िया काम किया है, लेकिन वहीं पे अमेरिका तो कह रहा है कि अब उसको परमाणु नहीं बनाने देंगे, अब इतना कमजोर होकर नहीं बना सकता है। वो अमेरिका अपनी चिंता करे, ना कि उनकी चिंता करे। वो स्वयं में इतने मजबूत है कि आपसे 1 महीने से प्लस हो गया आज युद्ध लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी क्रांति है, ये सबसे बड़ा एक संदेश है कि आप किसी को छोटा समझोगे तो आपको कैसे वो धूल में मिला सकता है। अरे आजाद करना चाहते थे ईरान को डोनाल्ड ट्रम्प, वहां के लोगों को, वहाँ की महिलाओं को। तो आजाद है ना वो, तो आज भी वो तो आज भी आजाद है। अमेरिका देखे ना, अमेरिका का क्या हाल हुआ है। ईरान पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, भारत की पहले भी सेवा कर रहा था और आज भी उसका बहुत बड़ा दिल है भारत के लिए। गैस और पेट्रोल के लिए उन्होंने सीधा कह दिया कि हम भारत को देंगे। लेकिन लगातार तमाम खाड़ी देशों पर जिस तरीके से अमेरिका इससे पहले हमला करता रहा, उन पर मतलब दबाव बनाता रहा, लेकिन ईरान को क्या नहीं ये अंदेशा नहीं था कि ईरान के साथ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा? हाँ, नहीं अंदेशा नहीं था ना। अंदेशा अगर होता तो ये हालात नहीं होते। उसको अंदेशा नहीं था, उसने और देशों को जो गीदड़ धमकी देता था उसने ईरान को भी वही समझा और ईरान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है ये काबिल तारीफ है। ये बहुत बड़ा। लेकिन ज़ाहिर सा अंधभक्त कह रहे हैं कि मोदी जी फायर कराने के लिए तैयार है दोनों देशों में। नहीं नहीं, ये सब अंधभक्त हैं, अंधभक्तों को कुछ नहीं पता। वो देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम और गाय गोबर से ऊपर वो उभरे ही नहीं है। जो देश के अंदर सबसे बड़ी व्यवस्था बना के तैयार करी थी पिछली सरकारों ने, चाहे वो स्कूलों की बात हो, चाहे वो मेडिकलों की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे रोडों की बात हो, गैस की बात हो, वो सारी की सारी पिछली सरकारों में। ये तो उसको बेच के ना अपना कारोबार चला।